नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपके कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 1 टेराबाइट मेमोरी होती है, यानी कि 1 टीबी में आपका कितना होता है आपका डेटा, ये पूछा जा रहा है। तो 1 टीबी किसके बराबर होता है? तो वो होता है आपका 1024 गीगाबाइट यानी कि जीबी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर जो दिया है आपका ऑप्शन में, वो बाइट्स में दिया गया है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 1024 को अगर आप 4 बार जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका कितना, एक जो है 1024 गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे 1 टेराबाइट बराबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है ना, अपेक्षित रूप से आपका जो है स्थायी डाटा रहता है, उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका रैंडम फाइल, दूसरा है आपका ट्रांजैक्शन फाइल, तीसरा है मास्टर फाइल और चौथा है आपका सीक्वेंशियल फाइल। तो एक फाइल है जिसमें अपेक्षित रूप से डेटा जो है वो स्टोर रहता है, उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे मास्टर फाइल, है ना। ऑप्शन नंबर सी मास्टर फाइल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? पीओएस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका पॉइंट ऑफ सेल, है ना। पॉइंट ऑफ सेल होता है, क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल जो होता है पीओएस मशीन है। तो इसका किस लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन के लिए, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल, इसका नाम दे दिया गया है, तीसरा डिजिटल पेमेंट यानी कि डिजिटल भुगतान करने के लिए, और चौथा उपरोक्त सभी। तो पीओएस यानी कि जो आपका पॉइंट ऑफ सेल है, इसका उपयोग जो है मुद्रा रहित यानी कैशलेस लेन देन, और ये आपका उसका पूरा नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये सभी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है ना? कौन सा एक प्रोग्राम होगा जो आपका सर्च इंजन नहीं होगा? पहला ऑप्शन है आपका ओपेरा, दूसरा है बिंग, तीसरा है गूगल, चौथा ऑप्शन है आपका याहू। तो कौन सा आपका प्रोग्राम है जो एक सर्च इंजन नहीं होगा, उसको आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका ओपेरा, है ना। ओपेरा जो है एक तरह का ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? जो गणितीय प्रस्तुतिकरण है उसके लिए जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक हार्डवेयर होता है, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है साउंड सिंथेसाइजर, दूसरा है आपका स्टैंड पर्स, तीसरा ऑप्शन स्पीकर्स, चौथा है आपका सेट ऑफ बॉक्स। तो गणितीय प्रस्तुतिकरण में ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका साउंड सिंथेसाइजर, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका साउंड सिंथेसाइजर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? जो एमएस वर्ड है आपका, इस सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन आपके उपलब्ध होते हैं, यानी कि आप उसको कौन कौन से ओरिएंटेशन में यूज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। तो कितने तरह के ओरिएंटेशन होते हैं आपके एमएस वर्ड में? तो वो हो जाएंगे आपके 2 तरह के होते हैं ना। एक को बोलते हैं आप पोर्ट्रेट में बोलते हैं ना। एक पोर्ट्रेट में होता है जो कि आपका वर्टिकल के लिए होता है ना, वर्टिकल पेज के लिए, और एक होता है आपका लैंडस्केप जो कि आपका हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका
TDMA, दूसरा ऑप्शन है आपका CDMA, तीसरा ऑप्शन है FDMA और चौथा ऑप्शन है आपका FGMA। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका क्या? FDMA। FDMA का मतलब क्या होता है? तो F का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, है ना। F का मतलब होगा आपका फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, और D का मतलब हो गया आपका डिवीजन, है ना। डिवीजन मतलब उसको बांटना, और क्या हो जाएगा? M का मतलब हो गया आपका मल्टीपल, और A का मतलब हो गया एसेस। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एनिमेशन क्या है ना। एनिमेशन को यूज़ तो आप सभी लोग करते होंगे, है ना। एनिमेशन आप व्हाट्सएप में या फिर कहीं कहीं जगह आप प्रेजेंटेशन में भी एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो एनिमेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन है चित्र बनाना, दूसरा है स्थिर चित्रों को गति देना, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट निकालना, और चौथा है ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो एनिमेशन का क्या मतलब होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा जो स्थिर चित्र होते हैं उसको गति देना ही क्या कहलाता है? आपका एनिमेशन कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS डॉस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया था। 1986 में एक जो है कंप्यूटर वायरस बनाया गया था, है ना, जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता था। तो वो कौन सा आपका वायरस था, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका AIDS, दूसरा है आपका ब्रेन, तीसरा है फ्राइडे, और चौथा है आपका सोविंग। तो कौन सा वायरस था जो 1986 में विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रेन, है ना। ब्रेन वायरस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर से सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु खाली स्थान चिन्ह का उपयोग जो है किया जाता है। जो आपका MS एक्सेल है सॉफ्टवेयर, उसमें सेल से एक फॉर्मूला को लिखने के लिए कौन से जो है साइन का उपयोग या सिंबल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हैश, दूसरा है @, तीसरा ऑप्शन है एंड, चौथा ऑप्शन है आपका इक्वल टू का। तो कौन से आपके सिंबल का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इक्वल टू का, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो वेबसाइट बनाने के लिए फ्री ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है PHP, दूसरा है C#, तीसरा है आपका कॉफी कप, और चौथा है आपका पाइथन। तो वेबसाइट निर्माण की फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका PHP, है ना। PHP का मतलब क्या होता है? तो PHP का मतलब होता है पर्सनल होम पेज, है ना। पर्सनल होम पेज जो होता है PHP का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? जो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन से प्रोटोकॉल का आप यूज़ करेंगे? पहला ऑप्शन है आपका TCP, दूसरा है आपका HTTP, तीसरा ऑप्शन है FTP, और चौथा ऑप्शन है TFTP। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो वो आपका HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ जो है किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है क्विक हिल, ये तो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दूसरा आपका ऑप्शन है आपका कास्पर स्काई, ये भी आपका सॉफ्टवेयर है एक तरह का एंटीवायरस। तीसरा ऑप्शन है नॉर्टर्न, ये भी आपका एंटीवायरस, और चौथा दिया है पाइथन। तो यहाँ पे आपका पाइथन जो होता है एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना। तो पाइथन जो होगा आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड XD का क्या तात्पर्य है ना। जो आपका डिजिटल कैमरा में मेमोरी कार्ड में जो XD पिक्चर लिखा होता है, तो XD का क्या मतलब होता है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है X डिजिटल,
दूसरा है आपका एक्सट्रीम डिजिटल, तीसरा है एक्स्ट्रा डिजिटल और चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो एक्सडी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम डिजिटल, है ना, एक्सट्रीम लेवल पे डिजिटल तरीके से। तो ऑप्शन बी आपका एक्सट्रीम डिजिटल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, जो थर्मल प्रिंटर होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिबन, दूसरा है इंक यानी कि स्याही, तीसरा ऑप्शन है पाउडर और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल प्रिंटर में इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं, इंटरनेट में आपने आईपी एड्रेस देखा होगा, तो इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है इंटरनेट पॉइंट, दूसरा है इंटरनेट प्रोवाइडर, तीसरा है इंटरनेट प्रोसीजर और चौथा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर, चौथा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कौन से प्रिंटर का उपयोग जो है फोटोकॉपी करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका लेजर प्रिंटर, है ना। आप प्रिंट कराने जाते होंगे तो देखा होगा आपने, लेजर प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की एक नई तकनीकी जो है विकसित की है, जिसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है आपका 4D प्रिंटिंग, दूसरा है 3D प्रिंटिंग, तीसरा ऑप्शन वेब प्रिंटिंग और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो यूएसए ने एमआईटी में 2016 में क्या एक प्रिंट तकनीकी विकसित किया, तो कौन सा प्रिंट तकनीकी था? इसका सही आंसर होगा आपका 4D प्रिंटिंग, है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 4D प्रिंटिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते, है ना? कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें डेटा को आप एक बार स्टोर करने के बाद उसे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे हटा सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है सीडी रोम, चौथा है टेप ड्राइव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका सीडी रोम, है ना। सीडी रोम जो होगा, एक बार जो है आप डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और ना ही उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सीडी रोम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जो एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे जेनिक्स, दूसरा है विंडोज 7, तीसरा है यूनिक्स, चौथा है आपका उबंटू। तो कौन सा जो होगा आपका यहाँ पे एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा? तो उसका सही आंसर होगा आपका उबंटू, है ना, ऑप्शन नंबर डी उबंटू यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।